क्रेटोस और हायरूल का श्राप ओडिन को हराने और मिडगार्ड में शांति लाने के बाद क्रेटोस ने एकांत की तलाश की, लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। एक दिन जब वह नाइन झील के पास ध्यान कर रहा था, एक चमकदार रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब हरे भरे भूमि में पाया, एक ऐसी जगह जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। एक छोटी परिकठा जैसी प्राणी उसके सामने फड़फड़ाई। तुम इस दुनिया के नहीं हो योद्धा, उसने कहा। हायरूल संकट में है और केवल एक देवता वध करने वाला ही इसे बचा सकता है। क्रेटोस कोई पारंपरिक नायक नहीं था, कम से कम सामान्य अर्थों में नहीं, लेकिन इस दुनिया के बारे में कुछ उसे आकर्षित कर रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने हरे कपड़ों में एक युवा तलवारबाज को देखा, जो एक चमकती हुई तलवार मास्टर स्वॉर्ड को थामे हुए था। मैं लिंक हूं, लड़के ने सावधानी से कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। तुम कौन हो? क्रेटोस ने उसे देखा। यह योद्धा हालांकि युवा था, लेकिन उसकी आंखों में उन लोगों की तरह झलक थी जिन्होंने पहले भी देवताओं का सामना किया था। क्रेटोस, उसने कहा, मैं अपने राज्य में वापस जाने का रास्ता खोज रहा हूं। इससे पहले कि वे और कुछ कह पाते, एक विशाल छाया ने उन्हें घेर लिया। गैननडॉर्फ, राक्षस राजा, ने क्रेटोस के आगमन को महसूस कर लिया था। मेरे भूमि में एक देवता वध करने वाला? दिलचस्प, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम एक उत्कृष्ट मोहरा बनोगे, या एक बेहतर ट्रॉफी। जो लड़ाई हुई उसने हायरूल को हिलाकर रख दिया। क्रेटोस और लिंक, एक असामान्य जोड़ी, गैननडॉर्फ की काली जादू और शक्ति के खिलाफ एक साथ लड़े। क्रेटोस, जो दिव्य प्राणियों से लड़ने का आदी था, हर काले जादू का मुकाबला शेर विल पावर और शक्ति से कर रहा था, जबकि लिंक की फुर्ती और जादू ने लड़ाई का रुख बदलने में मदद की। जैसे ही अंतिम वार किया गया, गैननडॉर्फ ने एक गर्जना की। उसका शरीर अंधकार में खो गया, आसमान साफ हो गया और शांति लौट गई। पहले की परिकठा जैसी प्राणी फिर से दिखने। राज्य अप्रत्याशित था क्रेटोस, उसने कहा। शायद एक दिन तुम एक घर पाओगे जहां तुमने सबसे कम उम्मीद की हो। एक चमक के साथ क्रेटोस गायब हो गया। मिडगार्ड लौट आया, लेकिन कुछ बाकी रह गया। उसकी हथेली पर एक छोटा त्रिफोर्स चिन्ह उभर आया था, एक नई नियति का संकेत। शायद किसी और जीवन काल में वह लौटेगा।